आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी दिलाई है और नक्सल नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर मारेडपल्ली के घने जंगलों में हुई इस भीषण मुठभेड़ में देश के सबसे वांछित नक्सली नेताओं का खात्मा हुआ है। जानिए कैसे ग्रे हाउंड फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कौन थे ये टॉप नक्सली और इस घटना का नक्सल नेटवर्क पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सुबह से जब देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक खुफिया इनपुट मिलता है। जानकारी मिलती है कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेडपल्ली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। यह इलाका घना जंगल है जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा हुआ है। इस क्षेत्र को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां से वे तीनों राज्यों में आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। खुफिया सूचना मिलते ही ग्रे हाउंड फोर्स एक्शन में आ जाती है। ऑपरेशन का नाम रखा गया एनकाउंटर ऑन फुट यानी EOF। सुरक्षा बलों की टीम जंगल में पैदल ही घुसती है ताकि नक्सलियों को भनक न लगे। जैसे ही फोर्स जंगल के भीतर पहुंचती है, नक्सलियों की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों ओर से घंटों तक गोलियां चलती है। जंगल की खामोशी गोलियों की आवाज से टूट जाती है। इस जबरदस्त मुठभेड़ में ग्रे हाउंड के जवानों ने जबरदस्त साहस दिखाया। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 बड़े नक्सली कमांडरों को मार गिराया। मौके से 2 AK-47 राइफलें, भारी मात्रा में गोला बारूद, वायरलेस सेट और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। यह सबूत है कि यहाँ कोई आम बैठक नहीं बल्कि नक्सलियों की बड़ी रणनीतिक प्लानिंग हो रही थी। अब बात करते हैं उन नक्सली नेताओं की जिनका खात्मा इस ऑपरेशन में हुआ। गजराला रवि उर्फ उदय गजराला, यह नाम नक्सल नेटवर्क में आतंक का पर्याय था। गजराला रवि केंद्रीय कमेटी का सदस्य था और AOPSZC का सचिव भी। उस पर 40 लाख रुपए का इनाम था। रावी वेंकट चैतन्य उर्फ अरुणा रावी स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य थी और उस पर 20 लाख रुपए का इनाम था। अरुणा कुख्यात नक्सल आजाद की बहन और चलपति की पत्नी थी, जिससे उसकी संगठन में गहरी पकड़ थी। अरुणा महिला नेतृत्व के तहत जन मिलिशिया और ग्रामीण महिलाओं को भर्ती की जिम्मेदारी संभालती थी। साथ ही संगठन में विचारधारा और ट्रेनिंग की देखरेख भी करती थी। तीसरी नक्सली अंजू कोंडा मोडालू गांव की रहने वाली थी और एरिया कमेटी सदस्य थी। उसकी मुख्य भूमिका थी स्थानीय नेटवर्क को संभालना, युवाओं की भर्ती करना और हथियारों की आपूर्ति करना। जानकारों का मानना है कि गजराला रवि और अरुणा जैसे रणनीतिक नेताओं की मौत से AOPSZC की ताकत बुरी तरह कमजोर होगी। यह मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियानों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है, खासकर आंध्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में। ग्रे हाउंड फोर्स की यह कार्रवाई नक्सलियों के मनोबल पर बड़ा हमला है। अब संगठन और नेतृत्व स्तंभ हिल गए हैं और सुरक्षा बलों की सख्त उपस्थिति और सूचना तंत्र की मजबूती का भी प्रमाण मिलता है। अल्लूरी सीताराम जिले के SP अमित बरदार ने इस मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए कहा, इस ऑपरेशन में हमारे बलों को बड़ी सफलता मिली है। वर्षों से फरार चल रहे 3 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। यह माओवादी नेटवर्क के लिए करारा झटका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतने बड़े नेताओं के मारे जाने से संगठन की रणनीति, नेतृत्व और भर्ती पर गहरा असर पड़ेगा। खासकर महिलाओं और युवाओं की भर्ती में अब गिरावट आ सकती है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल भी बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने अपनी उपस्थिति और सख्ती बढ़ा दी है। सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जा रहा है ताकि नक्सलियों की कोई भी हलचल तुरंत पकड़ी जा सके। यह थी आंध्र छत्तीसगढ़ सीमा पर हुई बड़ी नक्सल मुठभेड़ की पूरी कहानी। गजराला रवि, अरुणा और अंजू जैसे टॉप नक्सलियों का खात्मा न केवल सुरक्षा बलों की जीत है बल्कि यह संदेश भी है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।